हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो ली होता है वो उन सब डिमोनिक क्रिएचर्स पर अकेला भारी पड़ रहा होता है। लेकिन वो जो डिमोनिक क्रिएचर होते हैं वो डिमन बैटल फील्ड में ही होते हैं, जिसके कारण उस इन्वायरमेंट में एक ऐसी इवलनेस स्प्रेड की गई थी जो लगातार उनकी इवल पावर को इंक्रीज करती जा रही थी, जिससे ली के बाकी टीममेट्स के लिए उन क्रिएचर से फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए ली उन सबको सेव करने के लिए सभी को वहां से तुरंत ही रिट्रीट करने को कहता है। लेकिन लिली, फैटी और युआन यहाँ पे जाने से रुक जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ ली की मदद करना चाहते थे, युआन उनसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, ली अकेला ही इन सभी को मात दे देगा। अब आगे एपिसोड शुरू होता है हमें उसी बैटलफील्ड की फाइट को दिखाते हुए, जहाँ पे वो जो डिमोनिक क्रिएचर्स होते हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अब ली को किल करके ही रहेंगे। वो एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें लगातार एनाकोंडास निकल रहे होते हैं। लेकिन ली यहाँ पे एकदम शांत होता है और अपनी अगली मूव का इस्तेमाल करता है, जो उसका वही फायर ट्रोनोसॉरस होता है जो उन सभी एनाकोंडास को राख कर देता है। अब आगे उस डिमन के काउंटर अटैक करने की बारी होती है, क्योंकि ये पूरा रिल्म उन डिमन्स का ही होता है। इसीलिए वो यहाँ ली से कहते हैं कि तुम ह्यूमंस आखिर क्या सोचते हो, हमारे ही वर्ल्ड में आके तुम यहाँ से जिंदा बच करके जा पाओगे। कहते हुए वो अपने ब्लैक ड्रैगन को सम्मन करता है। इस डार्क ड्रैगन का मुकाबला होता है ली के द्वारा सम्मन किए गए उसके अर्थ दिजिन का। अब ली यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करके उस डेमन के हर एक मूव को मात दे रहा था। इसे वो डेमन समझ जाता है कि ली कोई ऐसा वैसा डिसिपल नहीं, बल्कि ये जरूर एक ऐसा मैजिशियन है जो कि जीनियस है और ये उन 4 मेजर कॉलेजेस में से एक का डिसिपल होगा। लेकिन इसी दौरान हम आगे देखते हैं कि अब भी यहाँ ली का वो अर्थ दिजिन उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। लेकिन उस ब्लैक ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए ली अब अपने 5 एलिमेंट के मैजिक को एक्टिवेट करता है और इससे वो अटैक करता है उस ब्लैक ड्रैगन पे। ये देखते ही वो जो डेमन उससे कह रहा होता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है, वो इतने सारे मैजिक टाइप्स जानता है। एक के बाद एक अपने नए नए मैजिक मूव्स दिखा रहा है, जिसपे ली उसे कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं इस दुनिया में जिसे ना सीखा जा सके। जबकि तुमको ये जानते हुए शौक लग गया है तो तू अब शौक में ही मर जा। ली यहाँ पे अपने भाले से उस पे एक ऐसा अटैक करता है कि उस डेमन का वहीं पे हो जाता है खात्मा। अब दूसरे डेमोनिक क्रिएचर्स ये देखते हुए कि उनका एल्डर तो डेड हो चुका है, उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, जिसपे हम दूसरे डेमन को देखते हैं कि वो अपने ही साथी को मार डालता है, ये कहते हुए कि हम इतने सारे डेमन्स हैं तो वो उस अकेले ह्यूमन से आखिर कैसे डर सकते हैं, और जो डर गया वो मर गया, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। आगे वो डेमन्स ये सोचते हैं कि जरूर ली यहाँ पे अपनी सारी की सारी मैजिक पावर को कंज्यूम कर चुका है, इसीलिए वो बहुत वीक हो चुका है और अगर हम सभी मिल करके उस पे अटैक करें तो उसे मार सकते हैं। ली को किल करने के लिए सारे डिमोनिक क्रिएचर साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ली अपने दोनों मूव्स को एक बार ही ट्राई करता है। तरफ तो वो अपने अर्थ दिजिन से अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ वो अपने फायर ट्रायनासोरस को एक्टिवेट करता है। इसके फायर से वो सारे के सारे डेमन्स वहीं ढेर हो जाते हैं। ये देखते ही जो जुआंग यांग एकेडमी के डिसिपल हीजी होता है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये चिंगलो एकेडमी का ये बंदा तो काफी पावरफुल है और इसे हराना तो काफी मुश्किल होने वाला है। बाकी ये लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे डेमन्स के साथ जब इसने इतनी फाइट की है जरूर इसकी पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी। इतने में अगर हम उस पर अटैक कर दे तो वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा और फिर खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी तरफ वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम पूरी तरह से जेलसी से भर जाता है और उसका भी यही मानना था कि चाहे ली यहाँ पे जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करे, इस कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हमारे ये जो चिंगलो कॉलेज है वो कभी भी अंडर 4th की रैंकिंग में आ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम उसके सपोर्टिव फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली का मनोबल बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ युआन भी ली के पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, क्योंकि ली ने अपने मैजिक पावर के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट की पावर को भी कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर दिया होता है, जिससे अब वो एक्सट्रीमली स्किलफुल बन चुका है और उसके इस स्किल का सामना यहाँ का कोई भी ओपोनेंट जो कि उसी के ही सेम लेवल का हो वो भी नहीं कर पाएगा। और इवन कि वो उससे एक लेवल हायर पे भी हो तो भी वो ली को यहाँ मात नहीं दे सकते। अब इसी दौरान हम यहाँ देखते हैं कि वो जुआंग यांग एकेडमी के बंदे ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे यहाँ धमकी देते हैं कि इस पूरे एरिया का ये जो मैजिक क्रिस्टल वेन है वो उनका है। वो कब से उन डिमोनिक क्रिएचर्स के खत्म होने का यहाँ इंतजार कर रहे थे। सो बेहतर यही होगा कि इस एंशिएंट डिमन बैटलफील्ड से अपने आप को एलिमिनेट करवा लो, ना तुम यहाँ पे आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लिली उससे कहती है कि इन डेमन्स को मारने में सारी मेहनत हम लोग करें और इतनी मेहनत से बचाया हुआ ये मैजिक क्रिस्टल वेन तुम्हें इतनी आसानी से ले जाने देंगे।
कि तभी वो हीजी हंसने लगता है और अपने चमचों को ये ऑर्डर देता है कि वो ली को चारों तरफ से घेर ले। और तभी उसके चमचों को हम देखते हैं कि वो अपने एडवांस मैजिक का यूज करते हैं और ली के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ इस शील्ड को ली काफी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रह जाती है। इस पे वो अब अपनी 5 थंडर पावर बोल्ट का यूज करती है और उसकी ये थंडर पावर भी उस शील्ड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती। अब इसको कहते हैं ट्रू गर्लफ्रेंड। वो सभी को कहती है कि तुम लोग यहाँ चुपचाप से खड़े होकर क्या देख रहे हो, मेरी यहाँ पे मदद करो। बारी बारी से उसके हर एक फ्रेंड्स यहाँ पे उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी के सभी नाकाम रह जाते हैं। जिसपे यहाँ हेजी उनसे कहता है कि आधे घंटे तक भी लगातार अगर तुम लोग इसी तरह से कोशिश भी करते रहे तो भी तुम हमारी इस शील्ड पे एक होल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके 4 चमचों ने मिल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस शील्ड को क्रिएट किया होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी के लगातार अटैक करने के बाद भी उस पे एक खरोच तक नहीं आती। जिसपे यहाँ ल्यूली भी अब हिम्मत नहीं हारती। वो अपने 7th लेवल के थंडर वेपन का यूज करती है, जो कि एक हैमर होता है, और अपने एडवांस मैजिक का इस्तेमाल करके वो लगातार उस शील्ड पे हिट कर रही थी। लेकिन ऐसा करते ही वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है। अब हम दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स को देखते हैं, जो कि आपस में ये डिस्कस करते हैं कि ली ने हमारी मदद की थी जब हमें उन डेमंस ने कैप्चर कर लिया था, और अब जब ली को कैप्चर कर लिया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिसपे वो दूसरा डिसिपल कहता है कि हमें इनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एकेडमी ही एक दूसरे की राइवल एकेडमी है और उस जियानो एकेडमी के 6 बंदे अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं उस ली के साथ। अगर हमने अभी उस फाइट में इंटरफेयर किया तो हम ज्यादा ली की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ली उस जिंगलो एकेडमी का सबसे टैलेंटेड डिसिपल है और मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी जरूरत है। वो अकेला ही इनका मुकाबला कर सकता है। इधर दूसरी तरफ हम लॉर्ड ऑफ फ्लेम को मन ही मन खुश होता देखते हैं। अच्छा हुआ कि इस दूसरे एकेडमी के बंदों ने इसे ट्रैप कर लिया, जिससे थोड़ी ही देर में ली एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जिंगलो एकेडमी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसका सारा इल्जाम वो ली पे डालेंगे, क्योंकि वही इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला था। जिसपे उसके सपोर्टिव फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि यहाँ ली सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता था। जब वो खुद मुसीबत में पड़ा है तो उसकी मदद यहाँ करने के बजाय तुम उल्टा उसी को ही दोषी ठहरा रहे हो। और ये जुआन यांग एकेडमी तो काफी मीन है, ये हमेशा हमारी पोजीशन हमसे छीनते हुए आ रहे हैं, तो आखिर तुम दोनों इसका सपोर्ट कैसे कर सकते हो। अब इतना कहते कि वो भी यहाँ ली की मदद करने के लिए उस शील्ड पर लगातार अटैक करने लगते हैं। अब आगे हमें शील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली चुपचाप इन सबको देख रहा होता है, क्योंकि वो उस सोल लिक्विड का यूज करके अपनी सारी मैजिक पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस हीजी की डायलॉग बाजी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। ये दोनों वापस एक ही चीज को रिपीट करते हैं कि ये क्रिस्टल हमें दे दो और ये हमारे जुआन यांग एकेडमी का ही होगा। जिसमें ली उनसे ये कहता है कि तुम लोग कितनी बकवास करते हो। जब मैं उन डिमोनिक क्रिएचर्स को किल कर सकता हूँ जो कि अपने 6th लेवल पे थे, तो फिर तुम दोनों मेरे सामने क्या हो। चलो अब बातों से नहीं बल्कि अपने मूव से यहाँ पे फाइट करके दिखाओ। अब यहाँ हीजी सबसे पहले एक्शन में आता है और अपने इंटरमीडिएट मैजिक का वो यूज करता है, जिस पर लियो से ये कहता है कि वो हमेशा से ही जुआन यांग एकेडमी को सबक सिखाना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे से मार खाने के लिए इतना उतारू हो कि आज मेरे कदमों में ही आ गिरे। और अब देखो कि मैं तुम लोगों का कैसे यहाँ पे काम तमाम करता हूँ। अब इस सीरीज की एक ही बात मुझे काफी ज्यादा बॉदर करती है और वो ये है कि ये लोग फाइट करने से पहले इतनी ज्यादा डायलॉग बाजी करते हैं कि पूरे एपिसोड को ही खा जाते हैं। वे अब आगे बढ़ते हैं। इनकी एक लंबी चौड़ी वार्तालाप के बाद यहाँ पे फाइटिंग सीन शुरू होती है, जहाँ पे वो अब दूसरा बंदा भी एक्शन में आता है और अपने इविल ट्री डेमन को समन करता है। लेकिन यहाँ पे ली अपने ट्राइनोसॉरस की फायर से एक साथ ही उन दोनों के साथ निपट लेता है। आगे ली उससे कहता है कि अरे बस तुम लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ही थी तो मुझे तो तुम लोगों ने आज डिसअपॉइंट कर दिया। अब यहाँ आगे ली अपने 5 एलिमेंट पावर मैजिक का यूज करता है, जिसके एक ही मूव से वहाँ पे एक तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे उन दोनों बंदों की तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ ली जो होता है उसे एक और चांस देता है, ये कहते हुए कि अब की बार अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझ पे अटैक करना। अगर इतना करने की हिम्मत नहीं है तो अपने आप को इस बैटल फील्ड से एलिमिनेट करवा लो। अब ये देखकर तो सारे हैरान रह जाते हैं कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करने के बाद भी ली यहाँ पे जरा सा भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है और इवन कि वो उन्हें एक और चांस देने को भी कह रहा है, जिसपे यहाँ हीजी उसे कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ काफी इडियट भी हो, क्योंकि मुझे एक और चांस दे करके तुमने यहाँ पे अपनी मौत बुला ली है। और ये खुद ही अभी मौत के चपेट में था और दूसरों को मौत देने की बात कह रहा है। अब आगे वो ये कहते हुए कि अब देखो मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का टेस्ट चखाता हूँ। आगे वो अपनी इस पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं कि सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी उसकी इस पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही थी।
और इसी के साथ ही गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करने में तो 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है गाइज, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो। यकीन माने कि आपके लाइक एंड शेयर्स जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। और अभी चैनल बहुत डाउन चल रहा है गाइज, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करो। आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।